Good morning everyone. Today we are going to study a chapter 2 cascading style sheet. जब आप कोई वेब पेज ओपन करते हो, उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट ऊपर ओपन करते हो, तो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है? यू नो इट वेरी वेल कि वो HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है. ओके तो वेब पेज है वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना होता है. उसके लुक को एनहांस करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ होता है वो होता है CSS, दैट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ओके CSS का यूज़ करके आप कलर को कंट्रोल कर सकते हो, टेक्स्ट के फॉन्ट का जो स्टाइल होता है उसको चेंज कर सकते हो, पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग को चेंज कर सकते हो, कॉलम और रॉ कैसे साइज्ड होंगे उनके बारे में आप डिसाइड कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज का कलर आप चेंज कर सकते हो और लेआउट डिज़ाइन भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग CSS इन HTML. ओके तो हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती क्या है. ओके so what is CSS? CSS is a style sheet language is used to describe the look and formatting of a document in markup language. HTML के अंदर जो डेटा लिखा हुआ होता है किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर जो वेब पेज पे अवेलेबल है, उसे उसके लुक को चेंज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? CSS का, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का. एडवांटेजेस ऑफ CSS आर CSS सेव टाइम. एक बार लिखने के बाद आप उस सेम शीट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो, तो ये आपका टाइम सेव करती है. नेक्स्ट इज पेजेस लोड फास्टर. अगर आपने HTML के अंदर CSS लिखा है तो आपको बार बार HTML टैग को लिखने की ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स कि इसके जो पेजेस होंगे वो जल्दी से लोड हो जाएंगे. ओके आपका ज़्यादा डेटा कंज्यूम नहीं करेगा. नेक्स्ट है ईजी मेंटेनेंस. टू मेक अ ग्लोबल चेंज सिंपली चेंज द स्टाइल. अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप उसका सिर्फ स्टाइल चेंज कर दो, तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा इजी है. सुपीरियर स्टाइल टू HTML. CSS प्रोवाइड्स मोर डिटेल एट्रीब्यूट. इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं लाइक कलर और फॉर्मेटिंग और जो डेटा है वो किस तरीके से अलाइन होगा, फॉन्ट क्या क्या होंगे, बैकग्राउंड क्या होगा. तो बहुत सारे इसके अंदर एट्रीब्यूट है जो HTML में आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी. CSS एक कंटेंट को बहुत सारी डिवाइसेस पे एक साथ यूज़ करने के लिए अलाउ करता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर पे अगर वो पर्टिकुलर वेब पेज खुला हुआ है तो वो किसी और कंप्यूटर पे नहीं खुल सकता, वो खुल सकता है. तो इसलिए ये मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी भी देता है. नेक्स्ट है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड. पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको एक्सेप्ट किया हुआ है. ठीक है, तो CSS जो लैंग्वेज है ग्लोबली यानी कि फ्यूचर ब्राउज़र पे भी इसको यूज़ करने वाले हैं. इसमें थोड़ा बहुत एनहांस करके जो हमारे नेटवर्किंग इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो CSS के अंदर ही थोड़ा बहुत चेंज कर करके और अपलोड करते हैं वेब पेजेस के ऊपर. नेक्स्ट है प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट. किसी और लैंग्वेज के कंपैरिजन में CSS में बहुत सारे एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं. नेक्स्ट है CSS सिंटैक्स. कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर एक पर्टिकुलर रूल सेट होता है जिसको आप बोलते हो, रूल सेट होता है जिसको आपको यूज़ करना होता है उसके अंदर लैंग्वेज कोई भी डेटा एंटर करने से पहले. तो ये पर्टिकुलर इमेज है CSS सिंटैक्स की जिसमें आप फर्स्ट सेलेक्टर लिखते हो, देन डिक्लेरेशन बॉक्स होता है, देन प्रॉपर्टी होती है एंड देन वैल्यू होती है. तो सेलेक्टर क्या होता है? HTML एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली ये, जैसे नेम, क्लास, एट्रीब्यूट. सेलेक्टर है HTML एलिमेंट्स. डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा डिक्लेरेशन सेमीकोलन के थ्रू लिखे जाते हैं, जैसे कलर हो गया, येलो हो गया, फॉन्ट साइज़ हो गया, 11 पिक्सल आपने लिख दिया कि इस रेजोल्यूशन में आपको इमेज चाहिए, तो वो लिखे जाते हैं डिक्लेरेशन बॉक्स के अंदर. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी एक टाइप का एट्रीब्यूट है, जैसे कि हम HTML में पढ़े थे एट्रीब्यूट, जैसे कलर, बॉर्डर, फॉन्ट, ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं. नेक्स्ट है वैल्यू. तो वैल्यू जो आप असाइन करते हो CSS के अंदर, जैसे येलो आपकी वैल्यू है क्योंकि आपको कलर क्या चाहिए? येलो चाहिए, तो ये चीज़ आप वैल्यू के अंदर ऐड करते हो. नेक्स्ट है टेक्स्ट प्रॉपर्टी. जब वेब पेज के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा जाता है तो आप चाहते हो कि सामने वाला यूज़र उसको किस तरीके से शो करे, यानी कि यूज़र को वो पेज किस तरीके से शो करे.
तो वो हम बोलते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि लिखा हुआ जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके अंदर कलर आ जाएगा, यानी कि आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है ब्लैक कलर में ही टेक्स्ट शो करे। टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट, लेफ़्ट, सेंटर और अपने अकॉर्डिंग आप जस्टिफाई कर सकते हो एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन देकर। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन। आप अंडरलाइन करना चाहते हो, ओवरलाइन करना चाहते हो, ब्लिंक करना चाहते हो, तो ये किसके अंदर आता है? टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर। नेक्स्ट इज फॉन्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट होता है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आई कैचिंग बनाने के लिए आपने लैंग्वेज लिखी है, तो वो है फॉन्ट। इसको भी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फॉन्ट फैमिली, जो फेस होता है फ़ॉन्ट का, जब वो चेंज करते हैं तो वो किसके अंदर आता है? फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर। जब आपने अपनी राइटिंग को इटैलिक में चेंज किया या ऑब्लिक में चेंज किया तो वो होता है फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर। और अगर आप स्मॉल फ़ॉन्ट चाहते हो, बिगर फ़ॉन्ट चाहते हो, मीडियम चाहते हो, एक्सेल चाहते हो, लार्जर एंड पिक्सल चाहते हो और परसेंटेज के अकॉर्डिंग चाहते हो, तो वो होता है फ़ॉन्ट साइज़। ओके, नेक्स्ट इज़ बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी आर यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर स्टाइल, यानी कि आपने पर्टिकुलर टेक्स्ट लिख दिया, उसके आसपास आपको बॉर्डर चाहिए, तो आप बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। उस बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, बॉर्डर की विड्थ कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। तो इसमें बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और बॉर्डर विड्थ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले था बॉर्डर स्टाइल, कि आपको सॉलिड लाइन चाहिए, डैश लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए या फिर कुछ और, जैसे टॉप बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, तो ये आएगा बॉर्डर स्टाइल के अंदर। बॉर्डर कलर, यानी कि कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में टेबल का कलर चेंज किया था, टेबल की बॉर्डर का रेड कलर का भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो। ओके, बॉर्डर विड्थ की बात करें तो कितना ज़्यादा विड्थ होनी चाहिए बॉर्डर की, थोड़ा आपको बारीक चाहिए, बहुत ही ज़्यादा थिन चाहिए या फिर थोड़ा थिक चाहिए, तो वो चीज़ आती है बॉर्डर विड्थ के अंदर। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा CSS टेक्स्ट है उसका पीछे वाला जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा दिखेगा, यानी कि आपको ग्रीन कलर का चाहिए या फिर कोई इमेज चाहिए बैकग्राउंड के अंदर, तो इसको भी हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड कलर के अंदर आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसे नॉर्मली वाइट होता है हमारे टेक्स्ट के पीछे का बैकग्राउंड, आप उसको ग्रीन कर सकते हो, रेड कर सकते हो, येलो कर सकते हो, कुछ कोई भी कलर जो आपका चॉइस का हो वो आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप कोई अपनी पर्टिकुलर इमेज डालना चाहते हो, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो पीछे आप एक एनवायरनमेंट के ऊपर इमेज डालना चाहते हो टेक्स्ट के पीछे, तो आप बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है मार्जिन्स प्रॉपर्टी। कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप स्पेस को क्रिएट कर सको अपने जो टेक्स्ट है उसके बीच में, तो उसके लिए हम मार्जिन्स प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे आपने अपना टेक्स्ट लेफ़्ट में मूव करना है तो आप मार्जिन लेफ़्ट का यूज़ करोगे, राइट में मूव करना है तो आप मार्जिन राइट प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, टॉप में मूव करना है तो आप मार्जिन टॉप का यूज़ करोगे, बॉटम में मूव करना है तो आप मार्जिन बॉटम का यूज़ करोगे। अदरवाइज जो ये CSS सिंटेक्स है वो ऑटोमेटिकली भी डिसाइड करता है। लाइक ऑटो एक ऑप्शन होता है, अगर आप अपने हिसाब से चेंज नहीं करना चाहते तो आप ऑटो पे क्लिक करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी जगह पे मूव कर देता है आपके टेक्स्ट को। इसके बाद है आउटलाइन प्रॉपर्टी। आउटलाइन प्रॉपर्टी होती है जैसे आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड लिखा है उसका आपको आउटलाइन करनी है तो आप आउटलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। आउटलाइन भी प्रॉपर्टी के अंदर आउटलाइन स्टाइल आता है, आउटलाइन कलर आता है एंड आउटलाइन विथ आती है। आउटलाइन स्टाइल के अंदर आपको जो आउटलाइन चाहिए वो आपको डॉटेड चाहिए, डैश चाहिए, सॉलिड चाहिए या डबल आउटलाइन चाहिए या फिर कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आप इन सारे सिंटेक्स का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आउटलाइन का जो कलर होना चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो और आउटलाइन की विथ भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे थिन चाहिए, मीडियम है आपकी विथ या थिक आपको रिक्वायरमेंट है या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइज़ आप चाहते हो बॉर्डर के अंदर, तो ये चीज़ आप आउटलाइन विथ के अंदर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होता है, जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उनको बॉक्सेस के अंदर ही लिखा जाता है। तो CSS के अंदर भी बॉक्स मॉडल क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन एंड लेआउट, जब हम किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के डिज़ाइन और लेआउट की बात करते हैं तो हम बॉक्स मॉडल का यूज़ करते हैं। सो द CSS बॉक्स मॉडल इज़ एसेंशियली अ बॉक्स
जैसा आपने यहाँ पे दिख रहा है एक इमेज कि ये एक बॉक्स है दैट wraps अराउंड एवरी HTML एलिमेंट, जो हर एक एलिमेंट के बाहर है, ठीक है। जैसे कंटेंट है तो वो भी बॉक्स में है, पैडिंग है तो वो भी बॉक्स में है, बॉर्डर है तो वो भी बॉक्स में है, एंड मार्जिन है तो वो भी बॉक्स के अंदर ही है। जैसे कंटेंट के अंदर आप लिख सकते हो टेक्स्ट और इमेज, पैडिंग के अंदर आप लिख सकते हो जो ट्रांसपेरेंट एरिया चाहिए आपको अपने टेक्स्ट के बाहर, बॉर्डर के अंदर आप लिख सकते हो पैडिंग का कोई और कंटेंट आप लिखना चाहते हो या फिर सिर्फ लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, और मार्जिन के अंदर जो आउटसाइड है उस पर्टिकुलर बॉक्स का वो आप डिफाइन करते हो। ओके, नेक्स्ट इज फ्लॉट प्रॉपर्टी। फ्लॉट प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपका पोजीशन क्या होगा और अलाइनमेंट क्या होगा आपके टेक्स्ट का, तो वो आप यूज़ करते हो फ्लॉट प्रॉपर्टी के अंदर। अलाइनमेंट मीन्स किस जगह पे आप मूव करना चाहते हो, राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे, बॉटम पे, या फिर आपकी पोजीशन क्या होगी, बिल्कुल कॉर्नर में है या फिर बिल्कुल टॉप पर है या बिल्कुल बॉटम में आप अपना टेक्स्ट चाहते हो, तो आप फ्लॉट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। इसके अंदर आप लेफ्ट में मूव कर सकते हैं, राइट में मूव कर सकते हैं, नन यानी कि आप कहीं भी मूव नहीं करना चाहते, जो ऑटो सिस्टम है उसके अंदर आप उसी को फॉलो करना चाहते हैं, या फिर इनहेरिट, आपने जो पहले डॉक्यूमेंट लिखा था या फिर कोई पहले से डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसी के अंदर से इनहेरिट करना चाहते हैं, यानी कि उसी की प्रॉपर्टी को फॉलो कराना चाहते हैं, तो आप इनहेरिट फ्लॉट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ओके।